हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो विदाउट फॉर्मिंग एनी बुलिश प्राइस एक्शन ऊपर की ओर मूव कर रहे थे, बट अब टॉप लेवल पे लिटिल बिट रिजेक्शन ये स्टॉक्स फेस कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कोई स्टॉक स्विंग्स क्रिएट करते हुए ऊपर की ओर मूव करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो तेज़ी रहती है ना वो सस्टेन हो जाती है, बट जो ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग हो जाता है जिस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसमें करेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। प्लस जो विदाउट फॉर्मिंग एनी पुल बैक अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें भी करेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो स्टॉक मार्केट का नेचर है, कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी गिरेगा, सदियों सदियों तक वो ऊपर ही नहीं जाता चला जाएगा। बट हमारी गलती क्या है ना कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, बहुत हद से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बायस्ड हो जाते हैं। हम लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो एक तरफा भाग रहा है स्टॉक, जिसने मुझे ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, जिसके चलते मेरा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा है, ये भी नीचे गिर सकता है। तो समय रहते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, नहीं तो फर्दर बाइंग से बचने की भी ज़रूरत रहती है हमें। तो डिटेल्ड वे में इन 3 स्टॉक्स का मैं टेक्निकल एनालिसिस कवर करूंगा। बट देखिए, ये 3 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं मैटर नहीं करता, बट इन 3 स्टॉक्स के जरिए जो टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर किसी दूसरे स्टॉक में बिल्ड होता है एंड शायद से वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप वहाँ पे बेहतर डिसीजन ले सकोगे। तो आपको प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में मेन ध्यान देना है मेरे वीडियो में, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको मैंने कल भी कवर करा था, आज भी कवर कर रहा हूँ। अब देखिए, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ सब्सक्राइबर है, बहुत ही 1-2 सब्सक्राइबर है बस, जो कहते हैं कि सर आप सिर्फ बेयरिश स्टॉक्स को ही कवर कर रहे हो, आप सारे स्टॉक्स को बेयरिश ही मानते हो, कोई स्टॉक को तो आप बुलिश मान नहीं रहे हो। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक, यही होता है ना माइंडसेट का फर्क। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो स्टॉक एक तरफा ऊपर जा रहा है ना, हम लोग कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये बुलिश है, एंड वहाँ पे अगर मैं आके कॉन्ट्राडिक्ट करूँ एंड कहूँ कि नहीं अब ये बेयरिश होने वाला है, ये नीचे करने वाला है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है। क्योंकि आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनफैक्ट एक्सेप्ट भी करना नहीं चाह रहे हो। ये हो जाता है, ये कब आप बायस हो जाओगे आपको खुद नहीं पता चलता है। इनफैक्ट ये भी मेरे साथ होता था स्टार्टिंग फेज में, बट अब नहीं होता है थैंक्स टू इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। क्योंकि इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करते करते मैं इतना ज़्यादा न्यूट्रल हो चुका हूँ कि मैं अब किसी पर्टिकुलर लेवल पे बायस्ड ओपिनियन अपना रखता ही नहीं हूँ, ना ही अपने ट्रेडिंग में, ना ही अपने वीडियोस में। यशो इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन 3.8% का करेक्शन हुआ है। अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरफा ऊपर जा रहा था कंटिन्यूअसली, एंड यहाँ पे भी मैंने वीडियोस अपलोड करे थे कि शायद से ये स्टॉक गिर सकता है, बस प्राइस एक्शन कंप्लीट होने का देरी है। बट प्राइस एक्शन यहाँ कुछ बना नहीं, ये ऊपर जाता चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। फिर टॉप लेवल पे जब पहुँचा तो यहाँ पे बना डोजी कैंडल स्टिक, यहाँ से फिर मेरे रेगुलर वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो गई यशो इंडस्ट्रीज़ को लेके। जब तक ये ऊपर जा रहा था मैं उतना कवर नहीं कर रहा था इसको, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने का क्या ही लॉजिक है, जो एक तरफा एक दिशा में जा रहा है तो जाने दीजिए, जब वो दिशा में बदलाव आएगा तब वहाँ पे मेन लोग ट्रैप होते हैं, तभी जाके मेन वीडियो अपलोड करने में भलाई रहेगा मेरा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी डिसेंट बाइंग हुआ एंड धीरे धीरे सारे बाइंग को ये रेज कर रहा है। ये हम लोग का अल्टीमेट सपोर्ट है दोस्तों, क्लोज टू 4000 लेवल। अगर इन केस 4000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग, एक नेगेटिव या फिर बेयरिश प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, सेलर्स वर ट्राइंग टू पुश दिस स्टॉक डाउन, बट एट द एंड बायर्स
कंट्रोल में ले रहे थे स्टॉक को, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन जाता है ना, तो समझ जाएंगे कि इस बार बायर्स स्टॉक को कंट्रोल में नहीं ले पाए, इस बार फाइनली एट द एंड सेलर्स हावी हो गए। देखिए किसी पर्टिकुलर लेवल पे सेलर्स का तो हावी होना लॉजिकल है, क्योंकि इस तरीके से लगातार कब कहाँ तक जाएगा, 50,000 1,00,000 किसी पर्टिकुलर लेवल से तो गिरेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो गया है, अब यहाँ पे अगर ये संकेत देगा कि नहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इसमें भी समहाउ देखा जाए तो एक बेरिश प्राइस एक्शन समहाउ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंटली आज के दिन 1% का माइनर करेक्शन हुआ है, 1292 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। सारी चीज़ें कंपनी की बेहतर है, फंडामेंटल इनके काफ़ी शानदार है, बट अभी ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस फंडामेंटल अच्छे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर समय लगातार एकदम शॉर्ट अप करता चला जाएगा ऊपर की ओर, ये भी कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड आप देखोगे तो समहाउ यहाँ पे एक एम पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट का मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा आने का, जिस हिसाब से ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। एंड अगर इस सपोर्ट लेवल पे आके फर्दर वीकनेस बरकरार रहा तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि इस बार फाइनली ये इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देगा, नीचे की ओर तोड़ देगा। तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे हम लोग, थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे। स्टॉक नीचे गिर रहा है, गिरने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सपोर्ट पे आने के बाद हमें न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। वहाँ पे फिर हम लोग बायस नहीं होंगे एंड एग्रेसिवली मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी इसको प्रेफर नहीं करूँगा इसके सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी इस सपोर्ट लेवल पे 3 बार स्टॉक आ चुका है। 3 बार मार्केट के जो बायर्स हैं उन्होंने स्टॉक को डिफेंड करने की कोशिश करी है फ्रॉम इट्स सपोर्ट लेवल। तो अब ऑलरेडी इस सपोर्ट लेवल का जो स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि देखिए एक ही लेवल पे बार बार ये नीचे की ओर गिर के आ जा रहा है, नीचे की ओर गिर के आ जा रहा है। तो ऐसे में जितना बार किसी एक सर्टेन लेवल पे कोई स्टॉक टेस्ट करता है ना, उतना ही वो वीक होता चला जाता है। कोई अगर 2 बार गिर रहा है एंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप सपोर्ट पे उसको 10 बार आते हुए देख रहे हो ना, तो 10 वाला प्रोबेबली ज़्यादा वीक हो गया है, चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं टूटने के। तो यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा हम लोग अलर्ट रहेंगे। इस तरीके से आप प्रॉपर चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर लो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। आज के दिन देखा जाए तो फ्लैट कारोबार हुआ है, 2102 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये भी एक तरफा ऊपर जा रहा था विदाउट फॉर्मिंग एनी प्राइस एक्शन एंड अभी टॉप लेवल पे जैसे ही अपने मेजर रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे अब हम लोग को थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस लेवल पे फर्दर कंसोलिडेट करके स्टॉक ने अच्छा ब्रेकडाउन दिया था, फिर एक स्विंग क्रिएट हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन मिला। अब यहाँ से एक तरफा बाइंग स्टार्ट हो गया है एंड इसी एक तरफे बाइंग के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड वही चीज़ हुआ, रेजिस्टेंस के पास गया, अब वहाँ पे फर्दर वीकनेस दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समहाउ यहाँ पे एक बन रहा है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, आप देख रहे हो ना, ये हम लोग के लिए अभी अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। हालांकि इस स्टॉक का तो मल्टीपल वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड करके दिखा चुका हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिस तरीके का बाइंग हो रहा है, मैं ऐसे स्टॉक्स में नहीं कूदता हूँ। एंड यहाँ पे अगर इन केस स्टॉक इस चार्ट पैटर्न को एक्टिवेट करता है तो फिर एक डिसेंट करेक्शन दोबारा से एक्सपेक्ट करूँगा मैं, शायद से गिर के फिर दोबारा जो एक बेस बनाएगा ना, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा स्टॉक को बाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा फॉर प्रॉपर रिवर्सल। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स का रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।